कमर झुक जाती है। बुढ़ापे में उसकी सारी जवानी जिम्मेदारियों का बोझ ढोकर खुशियों की इमारत खड़ी कर देता है पिता, अपने लिए बुने हुए सपने को खोकर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज की हमारी कहानी है दो आँखें। बहू बेटों ने धोखे से माँ बाप के आँख में याक का दूध डालकर दोनों की आंखें फोड़ दी, और फिर जो किया सुनकर आंखों में आंसू आ जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, और हाँ, सामने बने बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गिरधारी लाल जी आज बेहद खुश हैं। वो अपने घर के द्वार पर इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं, जैसे मानो किसी का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार ही तो कर रहे थे अपने बेटे और बहुओं का। गिरधारी लाल जी सुबह से ही अपने पत्नी को डांट रहे हैं, नौकरों को डांट रहे हैं। अनायास ही सबको डांटे जा रहे थे कि नौकर ने अच्छे से काम नहीं किया, मेहरी ने घर का लिपाई नहीं किया। बहू बेटे कभी भी आ सकते हैं। जब बहू बेटे पोता पोती के साथ आए तो हम लोग खाने में थोड़े ही उलझे रहेंगे, पोता पोती के साथ समय बिताएंगे। यह सोचते हुए गिरधारी लाल जी, बहू बेटे आने वाले हैं तो आप तो पागल ही हो गए। अरे थोड़ा सब्र करिए। अरे मैं कोई मशीन तो हूँ नहीं कि जल्दी जल्दी सारा काम कर दूं। वैसे भी अब बहुएं आ जाएंगी तो मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी, मैं बस आराम करूंगी। अपने नाती पोतों के साथ बैठकर उनके साथ खेलूंगी, उन्हें कहानियां सुनाऊंगी, लोरी सुनाऊंगी। ऐसी बातें करते हुए गिरधारी लाल जी और कुमारी जी बहुत ही खुश होते हैं। आज उनके बहू बेटे घर आने वाले हैं। हर साल गर्मियों के छुट्टी में दोनों बहू बेटे घर को आते हैं, और हर साल गिरधारी लाल जी और कुमारी जी इसी प्रकार से खुश होते हैं। एक साल तक वे अपने बेटे और बहू से दूर रहते हैं। कहाँ समय मिल पाता है कि बच्चे उनसे मिलने उनके घर आएं। गिरधारी लाल जी अपने गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उन्हें 45 बीघा जमीन है, बड़ा सा घर है, नौकर चाकर घोड़ा गाड़ी सब कुछ है। हर चीज से माता लक्ष्मी ने उन्हें परिपूर्ण किया है। किसी तरह इंतजार करते करते 2 बज जाते हैं, और ठीक 2 बजे दोनों बहू बेटे गाड़ी से उतरकर घर के अंदर आते हैं, अपने माता पिता के चरण छूते हैं। पूरे घर में खुशी का माहौल हो जाता है। पूरा परिवार एक साथ देखने में बड़ा ही अच्छा लग रहा था। यह देखकर गिरधारी लाल जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचते हैं, काश मेरे बहू बेटे हमेशा इसी तरह मेरे साथ होते। लेकिन आजकल का जमाना, बहू बेटे तो बाहर कमाने चले जाते हैं, बूढ़े माँ बाप को गांव में अकेला छोड़ जाते हैं। खैर जो भी हो, आज गिरधारी लाल जी और कुमारी जी बेहद खुश हैं। अपने नाती पोतों के साथ खेल रहे हैं। पूरा घर बच्चों की किलकारियों से गूंज उठा था। अब इसी तरीके से 2-4 दिन बीत जाते हैं और पूरा परिवार आनंद से खुशी से रहता है। एक दिन गिरधारी लाल जी के पास उनका बड़ा बेटा आया। बोला, पिताजी, मेरे बिजनेस में थोड़ा नुकसान हो गया है। नुकसान की भरपाई करने के लिए आपसे मैं कुछ सहायता चाहता हूँ। गिरधारी लाल जी ने कहा, हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात है, मैं तेरा बाप हूँ। तुझे कोई दिक्कत परेशानी है तो तेरी मदद तो कर ही सकता हूँ। क्या परेशानी है बता तो मुझे। तब मोहन ने कहा, पिताजी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। इतना सुनने की देर थी कि गिरधारी लाल जी को अपने कान पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये बेटा अचानक ही उनसे अपने प्रॉपर्टी की, अपने हिस्से की मांग करेगा। उन्होंने कहा, बेटा तेरा दिमाग तो ठीक है, अभी मैं जिंदा हूँ, ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी कि तू जायदाद का बंटवारा करने आ गया। इस पर मोहन ने झल्लाते हुए कहा, पिताजी आप तो कुछ जानते नहीं, मुझे इस गांव में आना अच्छा नहीं लगता और मैं अपने बलबूते नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं किसी पार्टनरशिप में नहीं रहना चाहता। वैसे भी मुझे मेरे काम में नुकसान हो रहा है। बेटा अपना फरमाइश कहकर चला जाता है
अब सोचिए उस बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी, जिसने कभी सोचा नहीं था कि अचानक ही बेटा अपने हिस्से की मांग करेगा। जैसे ही बड़ा बेटा रूम के बाहर जाता है, छोटा बेटा आ धमकता है और कहता है, पिताजी, भैया को चाहिए तो मुझे भी चाहिए, आप भी मेरा हिस्सा मुझे दे दो और मुझे खाली करो। एक ही मिनट में हंसता खेलता परिवार एकदम शांत और सन्नाटे से भर गया था। गिरधारी लाल जी को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि बेटे बहू अपने पैरों पर खड़े हैं, कमा रहे हैं, अचानक से ही प्रॉपर्टी की मांग कर रहे हैं। चलो एक न एक दिन उनको तो मिलने वाला था ही, लेकिन इस तरह से अचानक उन्हें कुछ बात समझ में नहीं आ रही थी। तो उन्होंने अपने बेटे को साफ साफ फैसला सुना दिया कि नहीं, मैं अपने जीते जी इस घर के दो टुकड़े नहीं होने दूंगा और प्रॉपर्टी में किसी को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरे मरने के बाद तुम लोगों को बराबर में आधा आधा मिल जाएगा। अगर मेरी पत्नी जीवित रही तो उसका भी पालन पोषण तुम लोगों को करना होगा। दोनों बेटों को अपने पिता की बातें नागवार गुजरी। जरा सोचिए, पूरा परिवार इतना पढ़ा लिखा शिक्षित था। गिरधारी जी काफी पढ़े लिखे और शिक्षित थे। उनकी पत्नी भी अच्छी पढ़ी लिखी थी, पूरे घर की व्यवस्था अच्छे से संभाल लेती थी, बड़ी ही समझदार थी। अपने बच्चों को बड़े कष्ट से उन्होंने पाला पोसा था। ये जो धन दौलत है, पहले से ही ऐसे विरासत में उन्हें नहीं मिला था। उन्होंने अपने मेहनत से इसे बनाया और कुछ तो उन्हें विरासत में मिला था। तो वो अपने जायदाद के दो हिस्से होते हुए कैसे देख सकते थे। कुमारी जी और गिरधारी लाल जी के साफ साफ मना करने पर दोनों बेटे नाराज हो जाते हैं। जो बहुएं कल तक सास के आगे पीछे माँ जी कहकर घूमा करती थीं, उनकी सेवा किया करती थीं, आज वही बहुएं कुमारी जी को देखना नहीं चाह रही थी। आपस में कानाफूसी करने लगती हैं। कुमारी जी भी भली भांति सारी बातें समझ रही थी कि मेरे बहू बेटे सिर्फ जायदाद के लिए यहाँ आए हैं। उन्हें तो हमसे कोई स्नेह ही नहीं है। वे तो यहाँ वक्त बिताने नहीं आए हैं, बस केवल और केवल जायदाद के लिए आए हैं, अपने हिस्से के लिए आए हैं। गिरधारी लाल जी के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था कि उनके बेटे उनसे इस तरीके से बात कर रहे हैं। उनकी भावनाओं को नहीं समझते, ना ही उनकी सेवा करना चाहते हैं। वे तो बस खेत और खलिहान को बेचकर शहर में शिफ्ट होना चाहते थे। माँ बाप कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, किसी को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था। गिरधारी लाल जी का पूरा घर जो खुशियों से भरा था, अब एकदम शांत और सन्नाटे से भर गया था। घर में सदस्य तो थे, लेकिन घर के सदस्य एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर रहे थे। धन दौलत इंसान से क्या क्या नहीं करा देता है। अच्छे खासे रिश्तों में तनाव आ जाता है, कड़वाहट पैदा हो जाता है, खून के रिश्ते अपने नहीं रह जाते। गिरधारी लाल जी ने अपने आंखें मलते हुए कुमारी जी से कहा, कुमारी, मेरे आंखों में बहुत तकलीफ हो रही है, चलो चलते हैं हॉस्पिटल में, दिखा देते हैं। कुमारी जी ने कहा, देखिए जी, मेरे भी आंखों में तकलीफ है, लेकिन बच्चे इस हालात में इस तरह से लड़ झगड़ रहे हैं, घर में तनाव का माहौल है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें अभी दवा के लिए जाना चाहिए। दोनों पति पत्नी ये बात कर ही रहे थे कि उनकी बहू ये सारी बातें सुन लेती है। एक दिन तो गिरधारी जी टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तभी उनका बेटा आया और उनके हाथ से खाने की थाली खींचकर दूर रख देता है और कहता है, पिताजी, पहले आप मुझे यह बताइए कि आप मेरा हिस्सा मुझे देंगे या नहीं। साफ साफ एक बात कहिए, नहीं तो मैं कोर्ट तक जाऊंगा, मैं आपके खिलाफ भी जाऊंगा। यह सब देखने के बाद गिरधारी जी का सब्र का बांध टूट जाता है। उन्होंने लगातार 2-3 तमाचे अपने बेटे के गाल पर जड़ दिए और कहा, मैंने तुझे यही संस्कार दिया था कि तू बड़ों के साथ ऐसा व्यवहार करे। जब तू अपने माँ बाप के साथ ही ऐसा व्यवहार कर रहा है, तब तो तुम इस समाज के लिए एक कलंक है। उस दिन घर में पूरी तरह से माहौल बिगड़ जाता है। दोनों बेटे अपने माँ बाप से जायदाद के लिए भरपूर लड़ाई करते हैं। जो नहीं कुछ कहना था, सब कुछ कह डालते हैं। कुमारी जी अपने कानों पर हाथ रख लेती हैं
कि काश यह सब सुनने से पहले वो मर क्यों नहीं गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह उनके ही बच्चे हैं, जिनको उन्होंने बड़े प्यार से पाला था, अच्छे संस्कार दिए थे। ये संस्कार कहाँ चले गए। उसी शाम को ज्यादा रोने के कारण गिरधारी लाल जी की आंखें सूज जाती हैं। इस चीज का फायदा उठाते हुए उनकी बड़ी बहू एक ड्रॉप में मदार का दूध यानी कि याक के पत्ते का दूध उसमें डालकर अपने ससुर के पास आती है और कहती है, पिताजी जो हुआ सो हुआ, हमें माफ कर दीजिए। आपकी आंखें दर्द कर रही हैं, आप इतना मत रोइए। हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। हम कल के कल अपने घर जा रहे हैं, वापस शहर जा रहे हैं। यह सुनने के बाद गिरधारी लाल जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, कम से कम तू तो समझदार है। मुझे इसी बात की खुशी है कि घर में एक सदस्य तो कुछ हमें समझ रहा है। अब बहू ने कहा, पिताजी आपकी आंखें दुख रही हैं, दीजिए मैं आपके आंख में दवा डाल देती हूँ। मैंने कल नौकर को कहकर यह दवाई मंगवा ली थी, दीजिए आंखों में छोड़ देती हूँ, आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी, सूजन कम हो जाएगी। यह सुनकर गिरधारी लाल जी ने कहा, बेटा सिर्फ मेरी एक ही आंख दर्द कर रही है, सिर्फ इसमें ही डाल दो। बहू ने अपने ससुर के आंख में याक का दूध डाल दिया और अपने माँ जी से कहा कि माँ जी आपकी भी आंखें जल रही थी ना, ये हर चीज के लिए सही है। आपकी आंखें भी ठीक हो जाएंगी, आपकी आंखों से जलन बंद हो जाएगा। बहू ने ऐसा कहकर अपने सास के भी आंख ऐसा कहकर अपने सास के भी आंख में वह आग का दूध यानी कि मदार के पत्ते का दूध डाल दिया। उन दोनों के आंख में पड़ते ही भयानक दर्द होने लगता है, चीखने चिल्लाने लगते हैं, उनकी आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है। दोनों बहू और बेटों ने मिलकर यह प्लान बनाया था। यह तो पहले से ही सोची साजिश थी। अब दोनों बेटे उस रूम में आ धमकते हैं और पूरे प्रॉपर्टी का कागजात अपने पिता के पास लाकर उस पर जबरदस्ती दस्तखत करवाने लगते हैं। गिरधारी लाल जी मना करते हैं, अपने हाथ को पीछे खींचते हैं, लेकिन दोनों बेटों ने अपने पिता को एक एक करके 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। बेचारा बूढ़ा बाप अपने बेटों के हाथों से थप्पड़ खाकर उससे गहरा आघात लगता है, मरता क्या न करता। बेचारे बूढ़े बाप को गिरधारी लाल जी को उस पर दस्तखत करना पड़ता है और सारा प्रॉपर्टी बेटों ने हड़प लिया, घर के बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं कि अब से इस घर में हमारा राज्य है, अब इस घर में हम लोग रहेंगे, इसे बेचें या रखें, हम इसके मालिक हैं, आप लोग इस घर में नहीं रहेंगे। ऐसा कहकर बेटे और बहू ने गिरधारी लाल जी और कुमारी जी को घर से बाहर निकाल दिया। एक ही झटके में क्या से क्या हो गया। जो पिता अपने बच्चों की आने की राह देख रहा था, वे बच्चे आए तो जरूर, लेकिन उन्होंने उनकी आंखें ही छीन ली। गिरधारी लाल जी की एक आंख फूट गई थी और कुमारी जी की दोनों आंखें चली गईं। बेचारे बूढ़े माँ बाप रोते कलपते तपते धूप में इधर उधर भटकने लगते हैं। यहाँ तक कि उस निर्दयी बेटों ने उन्हें एक पैसा तक नहीं दिया था। उनके बैंक अकाउंट से लेकर सब कुछ अपने हवाले कर लिया था। इस तरीके से दोनों बूढ़े माँ बाप दर दर की ठोकरें खाने लगते हैं। कभी यहाँ कभी वहाँ। जिनके पास 45 बीघा जमीन था, आज वो एक धूल जमीन के लिए तरस रहे थे। किसी तरह गिरते पड़ते लड़खड़ाते एक कोस की दूरी तय करके वे एक मंदिर में पहुँचते हैं, जहाँ आकर उन्होंने देवी माँ को प्रणाम किया और अपना किस्मत समझकर वहीं पर अपना डेरा जमा लिया और मंदिर में आने वाले लोगों से भीख मांगने लगे और खाने लगे। गिरधारी लाल जी अपने पत्नी का देखभाल किया करते, जगह जगह से लोगों से भीख मांग कर लाया करते। मंदिर में मिलने जुलने वाले प्रसाद से लेकर भीख मांगने तक का सिलसिला चलता रहा। अब वो बूढ़े माँ बाप न जाने कितने दिनों तक इस यातना को सहेंगे। जरा सोचिए कितनी दुख की बात है। आज वो माँ बाप पुलिस स्टेशन में कंप्लेन तो कर दिए हैं, देखते हैं उन्हें न्याय कब मिलता है। प्रिय दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बस
इसमें नाम और जगह बदल दिया गया है। आपको यह कहानी कैसी लगी? उन दोनों बहू बेटों को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? कमेंट कर जरूर बताइएगा। जिस देश में श्रवण कुमार जैसे पितृभक्त, आज उसी देश में माता पिता का तिरस्कार किया जा रहा है। कितनी दुख की बात है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।